सर एजुकेशन पे हो गया, हेल्थ पे कर लिया, अब मुझे ये बताएं जिस तरह आप कह रहे थे मवासलात वगैरह, लोगों का आना जाना, खैरपुर वाली रोड है और तकरीबन 12 फुट की है, या जितने भी मदाफाती रोड जा रहे हैं, मुझे लगता है कि एक तो वहाँ पे मट्टी भी पड़ी है, उड़ता भी है, 100 मसले मसाइल है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो रोड्स हैं, गलियाँ हैं, सीवरेज का अब सामने आपके हाल है, पूरा शहर का सीवरेज डूबा पड़ा है, हर गली में चले जाएँ सीवरेज है, चले सीवरेज को छोड़ भी जाएँ, बल्दिया का अमला नहीं आता, आपके सामने वाली गली में बल्दिया का अमला महीना नहीं आता, और इतना तक है कि अगर असिस्टेंट कमिश्नर से जाके रिक्वेस्ट की जाए तो असिस्टेंट कमिश्नर के कहने पे भी अमला नहीं आता, इस पे कोई पकड़ नहीं है आपके सर, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सर, गुजारिश ये है कि आपने 3-4 सवाल इकट्ठे कर दिए। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स वगैरह का उठा लेते हैं। उसको अगर आप एक एक करके करें तो मैं बेहतर जवाब दे सकूँगा आपको। सर पहले सर मुझसे पहले मैं आपको बताता हूँ सिटी का सर। हाँ जी, मुझसे पहले जितना भी MPs आए या जो चलता रहा, एक कॉन्सेप्ट था शहर वालों का, आप शहर में जिससे पूछ लें मर्जी, वो एक कॉन्सेप्ट ये था कि MP शहर में काम कर नहीं सकते। किसी MP ने किस अलीपुर शहर की कोई एक गली भी बनवाना गवारा नहीं की। ये कॉन्सेप्ट दिया गया लोगों को जहन में कि भाई पार्लियामेंटेरियन जो हैं, MPs जो हैं, वो शहर में काम नहीं कर, शहर में बल्दिया काम करती है सिर्फ। ठीक है। जब मैं MPA बनाऊँ तो मैंने शहर में काम शुरू किया, स्टार्ट किया, तो लोग हैरान हुए कि यार MPA शहर में कैसे काम कर रहा है। सही है। शहर के अंदर, अलीपुर सिटी के अंदर मैंने करोड़ों रुपए की ग्रांट के साथ शहर को काफ़ी हद तक कोशिश की बनाने की। नंबर 1 सर, मेरा पहला मंसूबा था काली चौक से सीतपुर चौक रोड बन गई सर। अच्छा, इस पे लेकिन इसी बल्दिया की नाहली से वो सारी वो उसमें प्रॉब्लम क्या आई सर? उसमें प्रॉब्लम यही कि बल्दिया की नाहली से बिल्कुल मैं आपको एग्री करता हूँ, यहाँ पे कुछ मेन होल्स थे, जो मेन होल्स उन्होंने नोटेड करने थे कि बल्दिया ने जाना कि ये मेन होल्स हैं। ठीक है। इन मेन होल्स के ऊपर गटर ऊपर राइज करने थे। हाँ। उन्होंने नक्शे के अंदर वो मेन होल ही मिस कर दिए। अच्छा। कुछ मेन होल्स गुम हो गए सर, जिसको जो है बाद में बहुत बड़ी मुश्किल से तलाश करवाने की कोशिश की जाती थी और तलाश करवाया गया। उससे कुछ देखा अब पानी अब कम खड़ा होता है। हाँ। क्योंकि उसको तलाश किया गया मेन होल्स को, उनको मतलब सिस्टम सेट किया गया ताकि जो है पानी, अब आप देखें पानी नहीं खड़ा होता, पहले रोजाना वहाँ पे रोड पानी खड़ा होता था क्योंकि मेन होल्स जो थे वो नहीं थे, मेन होल्स ही गुम थे कुछ। तो इसकी दूसरा जो था सर, जो कहते हैं आप दही इलाकों के अंदर, इसके अलावा सड़कों में आपने शहर में देखा होगा, शहर में बहुत सारे काम है, टफ टाइल्स लगी हैं, नालियाँ बनी हैं, गलियाँ बनी हैं। ये प्रोजेक्ट सारे जितना भी शहर में काम हुआ है मैंने किया है। इससे पहले किसी MPA ने आज तक सिटी का सोचा ही नहीं, सिटी में काम भी MPA कर सकता है कि नहीं कर सकता। शाह साहब, आप गली उस मोहल्ले की बनवाते हैं जहां वो वोटर बैठा है, या आप ये नहीं देखते कि मेरा वोटर है नहीं है, यहाँ गली मैंने देनी है? किसी भी गली के अंदर सारे मेरे वोटर नहीं है। ठीक है। पूरे शहर के अंदर हर गली में मेरा वोटर है और पूरी गली मेरी वोटर नहीं है। लेकिन अक्सर गलियां ऐसी है कि बिल्कुल ही डैमेज, अली टाउन पूरा डैमेज है। अपना ये अलाइड बैंक के सामने वाली गली है, उस पे तो बिल्कुल खम्भे ही नहीं है गलियों में। एग्जैक्टली सर। अब अली टाउन की बात करते हैं। अली टाउन जब 2013 में मैं MPA बना, अली टाउन कच्चा था। हाँ, कच्चा था। अली टाउन कच्चा था। अली टाउन की पहली सेविंग स्कीम जो थी मेरी, जो मैं जैसे मैं MPA बना, मैंने पहली स्कीम अली टाउन की सोलिंग मैंने लगवा के थी। वो मेन गलियों को लगी, मेन गलियों को सोलिंग लगवाई थी और कोशिश की थी, एक आधा रह गया होगा, अदरवाइज मैंने कोशिश की सारे मुकम्मल हो जाए। ठीक है। तो अली टाउन का पहला प्रोजेक्ट मैंने ही किया था, अली टाउन का स्कीम जो थी। अब आप जाते हैं कि भी एक बात देख लें, अब एक मोहल्ला था यहाँ पे, जामों का मोहल्ला, वहाँ पे मुच्चों का मोहल्ला जो था, वो भुट्टा चौक से पीछे करके वो बहुत डैमेज हुआ पड़ा था सीवरेज के हवाले से। अब आप जाएं तो वहाँ पे सारा सोलिंग, वो शेरवानी वाली गली, एग्जैक्टली सर। हाँ जी। वो सारी पूरे एरिया में टफ टाइल लग चुकी है, सारा वो बन गई, वो बन चुकी सारी सर। और इसके अलावा आपका मोहल्ला इस्लामपुरा जो है, उसमें अभी भी काम हो रहा है उसमें। ठीक है। सेविंग सिस्टम जब अलीपुर में बनाया गया ना सर, सेविंग सिस्टम की प्रॉब्लम क्या आई सर? प्रॉब्लम ये आई सेविंग सिस्टम में सर कि अलीपुर में जो फतेहपुर डिस्पोजल है, इससे जो खैरपुर डिस्पोजल है रोड पे, उसके दरमियान एक पाइप डाला जाना था। अच्छा। अब वो पाइप जो था, वो पाइप डाला गया था, नहीं डाला गया, लेकिन कागजों में वो नहीं डाल दिया गया। ये बात है 2006 की, जब मैं MPA नहीं था। उस टाइम कौन था? उस टाइम तहसील नाजिम जो थे वो MPA साहब यासर साहब थे। अच्छा। अपना और तहसील नाजिम जो थे वो चाचा खिजर खान गुपांग साहब थे। तो ये बेसिकली खिजर खान गुपांग साहब ने, तहसील नाजिम ने इनको टेक ओवर कर लिया 2007-8 में। ठीक है। इसको पर वहाँ वाकई पाइपलाइन नहीं है, अंदर पाइप नहीं था, मैंने खुद भी। अब मसला क्या बना सर? मसला ये बन गया मेरे लिए कि जब तक वो पाइप नहीं डलता, अब ये था उस वक्त जो शुरू में ये हुआ कि शहर की जो दीवार की दिहाई आबादी जो है वो आज़ाद थी। ठीक है। वो खेत थे। तो पानी जो चलता था, ट्यूबवेल चलता था, तो पानी खेतों में निकल जाता था।
आहिस्ता 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 शहर बढ़ता गया और वहाँ पे लोगों की बिल्डिंगें बनती गई और वो खेत खत्म होते गए। अब पानी की निकासी का मसला खड़ा हो गया, सोसाइटीज़ बन गई। अब जब पानी की निकासी का मसला पैदा हुआ तो उसमें ये मसला बन गया कि अब हम पानी कहाँ निकास करें। ठीक है। मैंने कई दफ़ा कहा इस एसी को कि मुझे रिटर्न दो, मुबीन हसन को, इससे पिछले को, ठीक है, कि आप जो है यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे सेवरेज अंदर जो है वो पाइप मौजूद नहीं है। ठीक है। अब मुझे बताएं कि दो किस्म के मंसूबे होते हैं, एक होता है रिहेबिलिटेशन का, एक होता है न्यू का। न्यू के फंड्स और होते हैं और रिहेबिलिटेशन के मंसूबा के फंड्स और होते हैं। अगर आपने रिहेबिलिटेशन करनी है तो उसकी कॉस्ट हाफ हो जाती है। ठीक है। अगर आपने उसको न्यू बनाना है तो उसकी कॉस्ट जो है वो डबल हो जाती है। अगर पाइप अंदर मौजूद है तो उनको खोला जाए। मैं नए पाइप तो नहीं डाल सकता, सही है, क्योंकि पाइप तो कागजों में अंदर मौजूद है, जबकि मौके पे मौजूद नहीं थे। नहीं है। तो अब उन पाइप्स को, जो पाइप मौजूद नहीं है मौके पे, तो मैं किस तरह, और कागजों में मौजूद है, मैं नए पाइप कैसे डाल दूं, उसका मंसूबा कैसे लेके आऊं? सही बात। इस सिलसिले में मैंने बड़ा कोशिश की। कोई भी एसी साहबान जो थे, पिछला जो सीईओ बैठा था वो उन्होंने टाल मटोल करते रहे, ड्रामबाजी चलती रही। वो रिटर्न देने के लिए तैयार नहीं थे कि भाई ये अपना ये पाइप्स अंदर मौजूद नहीं, यानी कि उनकी वजह से ये डिले होता गया। फिर मैंने, बल्कि आपके बहुत बड़े सहाफ़ी हैं हिदायत रिजवी साहब जी, मैंने हिदायत रिजवी साहब ने जिक्र किया। मैंने कहा रिजवी साहब बात यह है कि मैं एप्लीकेशन नहीं दे सकता, मैं मुद्दई नहीं बन सकता। ठीक है। आप मेहरबानी करें, आप मुद्दई बने। अच्छा, आप मुद्दई बने, आप एप्लीकेशन दें। बल्कि इससे पहले मैंने एसी को रिटर्न भी लिख के दिया कि मुझे बताया जाए यहाँ पे कि भी यहाँ पे अंडरग्राउंड, पिछले एसी साहब को, कि भी यहाँ पे पाइप्स मौजूद हैं कि नहीं हैं। तो उसका कोई भी नतीजा ना निकला। जिस वक्त जो है फिर मैं अब डीसी साहब से मिला, मैंने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की कि आप इंक्वायरी टीम बना के ये इंक्वायरी एस्टेब्लिश करें कि भाई कि आया यहाँ पे पाइप मौजूद हैं या नहीं है। ये आपने उनको कहा कि इंक्वायरी की जाए? अच्छा। डीसी साहब को, डीसी साहब ने वहाँ पे इंक्वायरी की। इंक्वायरी आई पिछले डीसी साहब की, जब शाह साहब थे, उन्होंने इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने इसी का रिपोर्ट भेजो। रिपोर्ट आई, डीसी साहब ने उसको ओके किया कि यहाँ पाइप मौजूद नहीं है। अब ये बहुत बड़ा मेगा करप्शन का स्कैंडल है। ठीक है। अब इसको जो पिक करना चाहे कर ले, उसकी मर्जी है। सही। क्योंकि पाइप कागजों में मौजूद थे। और ये कितने का प्रोजेक्ट था उस दौर में जो उन्होंने लिए? एग्जैक्टली मुझे इसकी अमाउंट याद नहीं है। तो बहरहाल ये कि 1-1.5 किलोमीटर टुकड़ा था जहाँ पे पाइप जो थे डाला जाना था, लेकिन पाइप जो था वो बीच में मौजूद नहीं था। और उस पाइप की मिसिंग से पूरा शहर का सीवरेज डाउन है। देखें, पानी की निकासी खत्म हो गई थी। जब निकासी नहीं है तो बोर चलता नहीं था। हाँ। अब बोर चल रहा है तो लोग क्या करते थे, जब हम जबरदस्ती कोशिश करते थे बल्दिया के थ्रू, लोग क्या करते थे, खाले तोड़ देते थे। हाँ, ऐसा ही है। ठीक है जी। अब लोग खाले तोड़ देते थे, तो लिहाजा जो है किसी के प्लाट में जा रहा है तो उसने खाला तोड़ दिया है, और जब जैसे खाला टूटता है, बोर बंद हुआ, सेवरेज फतेहपुर डिस्पोजल क्लोज करना पड़ता था, और पीछे सारे शहर में पानी हो जाता है, जिससे खासतौर पे ये जो मद्दी मस्जिद के साथ, क्योंकि ये एरिया थोड़ा नीचे है, हाँ। यहाँ के पानी का फौरन चमकटा शुरू हो जाता है फौरी तौर पे। ठीक हो गया। तो ये थी प्रॉब्लम। अब आपने इसको ठीक करने के लिए क्या किया? बताता हूँ मैं आपको, रहा हूँ ना सर। जब डीसी साहब ने इंक्वायरी कर ली, तो फिर मैंने डीसी साहब से कहा कि अब इसकी जो है कि अब आप इसको जो है वो इसके लिए ग्रांट रिलीज करवाई, और वहां पे अब अल्हम्दुलिल्लाह पाइप डलना शुरू हो गए हैं उसी जगह पे। ठीक है सर। अभी तक मुझे प्रॉब्लम ये आती रही है कि इसमें पाइप मैं डलवा दूं, अपनी ग्रांट से डलवा दूं, या मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से डलवा दूं, आई एम द गवर्नमेंट, तो आई मीन द गवर्नमेंट, तो लेकिन उस मंसूबे में किस तरीके से डलवाऊं जहां ऑलरेडी कागजों में पाइप डले हुए हैं। ये भी सही है। तो पाइप खोले तो जा सकते थे, पाइप बंद है, अगर पाइप मौजूद है तो उस पाइप को आप क्या स्कीम दोगे कि पाइप को खोला जाए, बंद हो गया है। सही है। तो पाइप खोलने के मंसूबा और नए पाइप डालने के मंसूबे में जमीन आसमान का फर्क है। तो नए पाइप कैसे डाले जाते? जब तक ये रिपोर्ट नहीं हुई कि यहाँ पाइप मौजूद नहीं है, एसी ने रिपोर्ट करवाई, डीसी साहब से रिपोर्ट हुई, और इसमें जो है मुझे बल्कि टाइम लगा इसमें मुझे इस करवाने में, क्योंकि ये मलबा जो पढ़ना था ये सब पे पढ़ना था, तमाम ब्यूरोक्रेसी भी आना था, मलबा आना था, जो पिछले जिस दौर में ये एक्सेप्ट किया गया था मामला। तो यानी कि इस पे टाइम इसलिए लगेगा कि पहले आपने उस करप्शन को आइडेंटिफाई कराया। आइडेंटिफाई नहीं सर, उसके बगैर मैं कर ही नहीं सकता था। हाँ, देखिए चीजें क्लियर होगी, उसके बाद आप फंड लेंगे, उसके बाद फंड देंगे। देखिए मैं कैसे देता था, अब बताएं, मुझे ऑलरेडी पाइप मौजूद है वहाँ पे कागजों में, तो मैं उस पर कहता भाई नए पाइप डालें, तो ये खुद करप्शन केस। हाँ, ऐसे ही है।
वो कहते पाइप है, दोबारा पाइप आपने किस तरह दे दिया, डाल दिए पाइप। सही। तो इट इज आल्सो करप्शन केस। जो बेगुनाह जो है वो फंसा हुआ होता, जो जिसने नहीं डाले वो मौज कर रहा होता। तो हम अपकमिंग मंथ्स में देखें कि डेढ़ महीने के अंदर, नेक्स्ट मंथ, डेढ़ मंथ के अंदर ये पाइपलाइन मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है। और पाइपलाइन अब आप मौके पे जाएं, आप देखें वहाँ पाइप भी पड़े हैं, डल भी रहे थे। इसी सीवरेज की बात करते हैं, अब आप चले जाएं। जिस वक्त ये पाइप डल जाएंगे सर जी, जिस वक्त ये पाइप्स डल जाएंगे तो देन सिर्फ हमारी एक डिमांड होगी। वो क्या? और वो मैं नहीं कर सकता, वो बल्दे से लूंगा। देन आई विल जनरेट अ जनरेटर वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे पंप लगा। ठीक है, जनरेटर, ताकि अगर लाइट जाती है तो हमारा डिस्पोजल बंद ना हो, वो चलता रहे। जैसे डिस्पोजल चलता रहेगा और वो पानी जो है खैरपुर डिस्पोजल के तालाब बने उनमें जाएगा, अलीपुर में पानी खड़ा हो ही नहीं सकता। नहीं होगा, सवाए इसके कि कोई मेन होल किसी वजह से, जैसे पिछले दिनों में वो किसी ने की शरारत की, अपने क्या किया, वो कुछ डाल दिया अंदर और मेन होल बंद हो गया था। किधर का? ये जो आपका जो मेरे घर के सामने था, अंदर से पता नहीं निकला है, बोरी भी निकली है अंदर से। तो अच्छा, तो वो जो है वो बल्कि एक दफा वो 10, तो मैंने खुबैब से भी कहा, मैंने कहा मेरे ऊपर ना आ जाए, ताकि वीडियो मैंने बनाई थी। 10 एक दफा बल्कि सीवरेज चले, शहर का भी मसला है। कमेटी ग्राउंड चक्कर लगाया? नहीं, कुछ सर वहाँ का ग्राउंड बिल्कुल डैमेज हुआ पड़ा है। सीवरेज का सारा पानी कमेटी ग्राउंड में छोड़ा हुआ है। फीमेल वाला पार्क भी डैमेज है, जो इधर हॉकी खेलते थे वो पार्क भी डैमेज है, और वहाँ पे सीवरेज का पानी खड़ा है और अब भी खड़ा होगा। सेकंड ये कि क्योंकि बल्दिया के हवाले से बात हो रही है, बल्दिया की तकरीबन करोड़ों की मशीनरी है, गाड़ी है, वो डैमेज होके खड़ी है, उसका भी कोई नहीं पूछता। ये भी सारा आवाम का पैसा है, इसके बारे में आपको पूछना चाहिए। हम पूछते हैं। समझ साहब, आप एक इस पे, हमें ब्यूरोक्रेसी कहती है जी एमपीएस साहब फंड रिलीज करा के देंगे, हमें नहीं मिलता है। नहीं, एमपीएस साहब फंड किस चीज़ की रिलीज करा के देंगे इनको? बल्दिया को खाने के लिए? वो हमारा मानते नहीं। मैं बल्दिया तो मतलब है, मैं तो बल्दिया के कामों में ना मैं मुदाखलत करता हूँ, सारे शहर को पता है ना। मैं यहाँ पे मैंने कोई ठेकेदार मुकर्रर कर रखा है, लेकिन वहाँ पे एक मुकर्रर है ठेकेदार, आपके ग्रुप की तरफ से है, आपकी तरफ से चलो नहीं है, ठीक है, नहीं है, लेकिन ना मेरा कोई वहाँ पे सिस्टम है। मैं कहता हूँ काम करो। अब फंड्स जो है गवर्नमेंट जो देने हैं उनको, वो गवर्नमेंट ने फंड्स उनको देती है चीज़ों के रिपेयर के लिए, और बल्दिया की अपनी जनरेशन होती है। अब देखिए ना, लोग कलमा चौक की बात कर देते हैं बातों का। हाँ, इस पे भी आना था ना आपने सर? हाँ जी। मैं कहता हूँ कि एप्लीकेशन दें इसके खिलाफ। अब लोग कहते हैं कि अगर हमने ही एप्लीकेशन दिया फिर वोट क्यों? मैंने भी दिया। हुआ क्या, कलमा चौक के अंदर, कलमा चौक में नाहिली हुई है। किसकी? महकमा हाईवे की। महकमा हाईवे को सिंगल प्रोजेक्ट के दौर में नून लीग के मतलब हुकूमत थी, लास्ट मेरा प्रोजेक्ट था, मैंने इसको 1 करोड़ रुपए की फंडिंग पूरी की पूरी करवा दी। फंड मिल गया, मुकम्मल फंडेड स्कीम। नेशनल हाईवे को, नेशनल हाईवे को मुकम्मल फंडेड स्कीम थी ये कलमा चौक की, 1 करोड़ रुपए की। इसमें यह नहीं था कि 50 लाख रुपए आ गए हैं और 50 लाख रुपए बाद में आने हैं, सारा मिल गया उनको, सारा फुली फंडेड स्कीम रखवाई थी मैंने। ठीक है, कि ये इसी साल ये मुकम्मल हो जाए और इलेक्शन पे ये मुझे नजर आए। ठीक है सर। उन्होंने क्या नाहिली की इसमें? उन्होंने ये नाहिली की कि उन्होंने सिर्फ 30 से 40-50 लाख खर्च किया, बाकी पैसा वापस चला गया सारा। गवर्नमेंट को वापस चला गया? गवर्नमेंट को वापस चला गया। क्यों चला गया? वो यूज नहीं कर सकते, यूज नहीं किया उन्होंने। इसमें किसकी नाली? सिर्फ उनकी या आपकी भी बनती है? सर मैं तो उनको चीखता रहा खुद, मैं इसको मुकम्मल करो, इसको मुकम्मल करो, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट है। मैं ये चाह रहा था ये प्रोजेक्ट इलेक्शन से पहले मुकम्मल हो जाए। ठीक है, देखिए मुझे उस चीज का फायदा होता है जो इलेक्शन से पहले मुकम्मल हो जाए। हाँ, सही बात है। अब मैंने तो देखे उनको फंड्स फराहम कर दिए, अब इलेक्शन से पहले मुकम्मल हो जाता तो लोगों के इमेज में एक बड़ा अच्छा जहन में जाना था, यार देखो कितना खूबसूरत प्रोजेक्ट है, रेनोवेट हो गया, शहर है, इंटरेस्ट। तो मैं ये चाह रहा था इलेक्शन से पहले मुकम्मल करो। अब फिर मैंने यकीन करें डीसी साहब की मीटिंग बैठकर मैंने इन जो एक्शन हाईवे था, जब मैं दोबारा एमपीए बनाऊं, क्योंकि इलेक्शन उस वक्त हुआ ये कि प्रोजेक्ट मुकम्मल करना था इन्होंने, और उस वक्त जो था हुआ ये कि भी उधर से असेंबलियां क्लोजअप हो गया। हाँ, असेंबलियां क्लोजअप हुए, हम एमपी ना रहे। सही है। इन्होंने सुस्ती की, भाई ठीक है अब दोबारा कोई एमपी बनेगा, ये जीतता है या हारता है तो खुदा को पता होता है। तो उन्होंने सुस्ती की, उन्होंने जनाब मेरा जो असर रसूख कम हुआ, उनकी सुस्ती की वजह से वो उन्होंने जो है वो अपना उस प्रोजेक्ट पे तवज्जो नहीं की और प्रॉपरली उसके पैसे फंड वापस चले गए। ठीक है, तो आप इस चीज़ की बाकायदा तौर पे प्रॉपरली आप एप्लीकेशन दें और उसकी कोई रिपोर्ट निकलवाएं कि आया ये पूरा पैसा इस्तेमाल हुआ है, ये पैसा वापस किया है, वापस किया। ठीक है, अगर तो पैसा वापस किया है तो फिर तो देखे ना, हाईवे को तो चाहिए था पैसा पूरा करती। अब मैं जब ये काम हो रहा था, ये मैंने आखिरी साल में दिया था, तो उस वक्त जो है बजट के शेड्यूल पूरा होने से पहले असेंबली जो है डिसॉल्व हो गई थी। ठीक है सर,
असेंबली डिसॉल्व होने से ये हुआ कि भी मैं एमपी नहीं रहा, मेरा प्रेशर उन पे ख़त्म हो गया। ठीक है। तो लिहाजा उन्होंने काम को जैसे मर्जी होती है उनकी, तो ये इसका प्रोजेक्ट का मैंने 2 दफ़ा इसकी इंक्वायरी करवाई है ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि ये पैसा जो है करप्शन हुई है या पैसा वापस गया है। पैसा गवर्नमेंट को वापस किया है। ठीक हो गया। ठीक है सर, और ये बात ऑन रिकॉर्ड है और आप चाहे इसको जिस तरह मर्जी तस्दीक कर लें। अगर इलेक्शन आने वाला है, अगर ना भी आए तो गवर्नमेंट तो आपकी है ही है, तो क्या अपकमिंग मंथ्स में हम देखेंगे कि रेनोवेट हो जाएगा चौक? इंशाल्लाह सर, इसको मैंने एक मिसाली चौक बनाना है जैसा। हाँ। अच्छा, इसके बाद अब आप तो रूरल एरियाज में आ जाए सर। हाँ जी। रूरल एरियाज में सर आप जाएं, आप मुल्तान रोड जाएं, परमट रोड पे, मुल्तान रोड से बरस्ता याकी वाली जो है जो तो परमट मुल्तान रोड तक मैंने कारपेट रोड बनवाई है, बनी हुई है। सही है। ठीक है सर। अच्छा, इसके अलावा और दूसरी सड़कें जो बस्तियों की हैं, इलाकों की हैं, 2 किलोमीटर की, 3 किलोमीटर की, वो तो काफ़ी ज़्यादा बनी है, लेकिन वो मैं मेगा प्रोजेक्ट नहीं गिनता। मैं मेगा प्रोजेक्ट उसको समझता हूँ कि सिंगल मंसूबा 5 करोड़ से ज़्यादा मालियत का। तो ये जो था अपना वह जो रोड थी, ये जो है वो अपना वह ज़हरी बात है मेगा प्रोजेक्ट में आती है क्योंकि इसकी मालियत 8 करोड़ थी। ठीक है। फिर आप देखें कि अलीपुर में एक प्रॉब्लम भी थी बड़ी ज़बरदस्त, कि अलीपुर को जब भी ये जतोई चौक को बंद करते थे, कॉलेज चौक को किसी ने भी धरना दे दिया, पूरा शहर स्टक होकर खड़ा हो गया। ऐसा ही है। बसों की लाइनें लग गई। ऐसा ही है। मैंने परमट से बाईपास निकाला, कारपेट रोड बनवाई, परमट से मड वाला से डमर वाला अव्वल, डमर वाला दोम, हेड पंजत रोड तक। अच्छा, ये भी आपका ही प्रोजेक्ट? ये 18 किलोमीटर की कारपेट रोड बनी हुई है। 18 करोड़ की बनी थी, 13 किलोमीटर कारपेट रोड है। ये परमट से मड वाला, मड वाला से डमर वाला अव्वल, डमर वाला दोम से होती हेड पंजत रोड तक सर। ये कारपेट रोड वहाँ पे बनवाई है। अब आप अलीपुर चौक पे एक दफ़ा दर्दा हुआ तो मैंने कहा जी आप बिस्तर भी ला देते हैं तो आप आराम से सो जाओ क्योंकि बसें सारी बाहर से जा रही है। और जो ट्रैफिक है, जो अंदर शहर वाले हैं वो बाईपास से होते हुए वो अपना बैच तो ही रोड से अंदर दाखिल हो रहे हैं। वो कहीं टेंशन ना ले, बिस्तर शिस्तर यहीं पे मंगवाते हैं, अब आप सुकून से बैठे रहो, कोई आपको नहीं उठाने वाला। तो मैंने कहा जी अब बंद करना होना मेरा शहर छोड़ दो, हेड पंजत बंद क्या करो। चलो मेन पुल बंद हो जाएगा। मेन पुल बंद हो जाएगा। अब आपका अलीपुर बंद करने से ना जी कोई ट्रक या बस नहीं खड़ा होना यहाँ पे, और कोई रुकना, सुकून से 3 दिन बैठे रहें, 4 दिन बैठे रहें, आपको फैसिलिटेट करेंगे। अब ठीक हो गया। अब मुझे आप ये बताएं, गल्ला मंडी का प्रोजेक्ट जो कि काफ़ी पहले मंजूर हुआ था मेरे ख्याल में, लेकिन उसके फंडिंग अब आ रही है? नहीं सर, ऐसे नहीं है सर। और गल्ला मंडी चौधरी गुलाम सिंह नशद साहब के दौर में मंसूबा जो था ये अपग्रेड हुआ था, ये स्कीम बनी थी। ठीक है। ठीक है सर। स्कीम बनी थी या मंजूर हो गई थी? नहीं, स्कीम बनी थी। ठीक है। इस स्कीम के लिए जब वालिद साहब चेयरमैन बने सर 1983 में, लेकिन स्कीम तो उस वक्त बनी थी लेकिन रकबा नहीं खरीदा गया था कोई, सिर्फ नाम में स्कीम आ गई थी। ठीक हो गया। वालिद साहब ने इसके लिए बल्दिया से 1 लाख रुपया बल्दिया के अपने पैसों से, ठीक है, 1 लाख रुपए से ये ज़मीन खरीदी थी, ये सारी बल्दिया के पैसों से जमा करके। ठीक है। ये 64 कनाल ज़मीन थी। अच्छा। उस वक्त इसकी मालियत 1 लाख रुपए थी इसकी। अब 1983 से लेके या 1980 से लेके ये स्कीम शुरू हुई, अब तक ये गल्ला मंडी फील्ड डिपो बनी हुई थी, किसी ने सोचा ही नहीं बनाने का। मैंने गल्ला मंडी के लिए भी मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, आप मुजफ्फरगढ़ चले जाएं, मार्केट कमेटी का जो हेड है, ठीक है, वो मौजूद बैठा हुआ है, उससे पूछ लें कि सिप्तान शाह ने इसके लिए कितनी दफ़ा सब्जी मूव कराई है गल्ला मंडी के लिए। कितनी दफ़ा कराई है? 3 दफ़ा। मैं केस सीधे साथ लेके चलता हूँ पिछले टेन्योर से। गल्ला मंडी, डायलिसिस सेंटर, ट्रामा सेंटर, हस्तीज के अपग्रेड, यानी कि 3 दफ़ा सारी चीज़ें रिजेक्ट हुई हैं। 3 दफ़ा रिजेक्ट हुई हैं। अब क्या रिजेक्ट क्यों होती थी? रिजेक्ट हो मेरी समरी गल्ला मंडी की रिजेक्ट क्यों होती रही? ज़मीन मौजूद है, हाँ जी, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, स्कीम भी मंजूर है। स्कीम भी मंजूर, स्कीम तो मंजूर नहीं थी, गल्ला मंडी की ज़मीन मौजूद थी, स्कीम मंजूर नहीं थी। अच्छा, ठीक। देयर वाज नो स्कीम, गल्ला मंडी का रकबा मौजूद था। ठीक है। एक रकबा लेके गल्ला मंडी का नाम कर दिया गया, स्कीम तो कोई थी नहीं, नक्शा बना हुआ था, लेकिन नक्शे के लिए फंडिंग आएगी तो बनेगा उस पर। सही हो गया। बेसिकली तो पैसे होते हैं। इसकी सर समरी रिजेक्ट हुई। 2013 से मैं कोशिश शुरू कर दी मैंने गल्ला मंडी की, पहली समरी मंजूर हुई, मैंने कोशिश की, वो रिजेक्ट हो गई। वो इस बुनियाद पर रिजेक्ट हुई कि आपके पास यहाँ अंदर कुछ दुकानें मौजूद हैं, ठीक है, और बाहर बैंक का रकबा मौजूद है, आप वो दुकानें बेचें, आप बैंक का रकबा बेचें, ठीक है, और उसके बाद बकाया पैसे की डिमांड करें। ठीक है। ये समरी थ्रू डीसी साहब के थ्रू चली थी,
और इससे बस आई, और जब वापस गई तो उन्होंने ये मतलब मार्केट कमेटी वालों ने ये कहा कि दुकानें मौजूद हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने। दूसरी समरी मैंने मूव कराई, मैंने कहा गलत मैंने चैनल इस्तेमाल कर लिया, मैंने थ्रू सेक्रेटरी एग्रीकल्चर मूव कराई। ठीक है, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर मंजूर हुई, सेक्रेटरी मार्केटिंग के पास आई, और सेक्रेटरी मार्केटिंग के पास सेक्रेटरी एग्रीकल्चर के पास गई, तो उन्होंने भी इसी तरह लिखा कि भाई इसकी जो दुकानें अंदर कुछ मौजूद हैं अभी बची हुई हैं, लेकिन बहुत सी दुकानें तो 1983 में 80 में लोग ले चुके थे, उनके नाम है। कुछ दुकानें ऐसी हैं जो कि अभी बची हुई हैं, ठीक है, और बाहर बैंक का रकबा बचा हुआ है। ये आप बैंक को बेचें, ये दुकानों की बोली करवाएं, ये बिक जाएं, तो उसके बाद आप इसके बकाया पैसे की डिमांड करें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तीसरी दफ़ा मैंने इसको असम्बली को दोबारा मूव किया इस टर्नओवर में, पीटीआई के। द आंसर इज द सेम। अच्छा, आखिर फिर मैंने इसका हल किया। मैंने इसमें जब मुझे उन्होंने पैसे दिए, मैंने उसमें से फौरी तौर पे 6 करोड़ रुपये मैंने कहा इसमें गल्ला मंडी में डाल दो। ठीक है, 60 करोड़ आपको जो मिला था उसमें से, तीसरे बजट में से। तीसरे बजट में से, ठीक है, ठीक है सर। मैंने कहा इसको आप गल्ला मंडी में दे दो। ठीक हो गया, इस पैसे को। और ये गल्ला मंडी मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, और ये आपका भी सुन रहा है, विदाउट एनी समरी गई है, पैसे मंजूर हुए हैं। अच्छा, इसकी कोई समरी मूव नहीं हुई। मुझे सीएम सेक्रेटरीट समरी दिखा दे, उन डेट्स में जो चली हो और जो आई हो उससे पहले की समरियाँ बेशक आप जाके चेक कर लेंगे, आपको कहेंगे तो मैं चेक कराऊंगा। ठीक है, कि समरियाँ मूव हुई हैं, रिजेक्ट हुई हैं, और जब मंजूर समरी ये काम शुरू हो रहा है, इसकी कोई समरी मंजूर नहीं हुई। ये आपका जो फंड मिला था उसमें से आपने उसमें से मैंने इसको डाल दिया। मैंने कहा भाईजान उसकी वजह क्या थी। अब मेरे पास एक रास्ता था, मेरे पास मुझे चंद लोगों ने मशवरा भी दिया कि शाह साहब पैसे देने वाले आप हैं, ठीक है, फंड आपने देना है, आप एक काम करो, आसान सा रास्ता है, ये दुकानें खरीद लो गल्ला मंडी वाली। ठीक है, अब मैं उस दुकानें, अगर मैं उस वक्त पहले ज़माने में जब बिकी थी तो ये 9 समय ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। ये मेरे में लालच नहीं है, हिर्स नहीं है, और मैं अपने किरदार पर तवज्जो देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ लोग उंगली ना उठाएं। सही सोचता हूँ मैं अपने बुजुर्गों की किरदार को भी देखता हूँ। मैं कोई ज़्यादा हर से लालच नहीं करता। मेरे पास ऑप्शन मौजूद था कि मैं इन गलब इस मंडी का इसका हुकूमत ने तो ऑप्शन दे दी ना मुझे कि बेचो, और मैं एमपी हूँ। ठीक है, ठीक है सर, मैं इसकी नीलामी करवाता 50,000, 60,000 या 1 लाख रुपए में एक दुकान 2 मरले की अपने नाम ले लेता, अपने नाम ले लेता, अपने मुंशी का नाम ले लेता, मुजारे का नाम ले लेता, दोस्तों का नाम ले लेता। कुछ दोस्तों को 30 दुकानें बड़ी हुई हैं, कुछ मतलब है अपने चेयरमैनों को कुछ ब्लाइज कर देता है। नहीं, 4 मरले की दुकानें भी कुछ बची हुई, मैंने नहीं किया। फिर अगला सुना सर, मैं कहा नहीं, ये इस वक्त फील्ड डिपो है, अगर मैं बोली करवाता भी तो बोली लेने आना किसी ने नहीं। ठीक है, ज़ाहिर बात लोग कहेंगे यार जो सन 80 से जो रकबा लिया हुआ है वो वैसे पड़ा हुआ है, और जो अब हम इसको लें तो हम ये तो ड्रामेबाजी है, सही है, पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो किसी ने बोली में आना ही नहीं, तो लिहाजा जो है ना वो एक जाली बोली करवा के आप मतलब पे बैठ के खुद ही बोली करवाई और खुद ही उसको खरीद के आप फारिग हो गए। ठीक है, अब फिर आप पैसे दे देना, यही कीमत एक दुकान जो 1 लाख में लेंगे 50 लाख में, 50 लाख की हो जाएगी। ऐसा ही मैंने कहा नहीं यार, ये बात अगर मैंने की ना तो मेरे पूरे ख़ानदान का किरदार जो है उस पर दाग लगेगा। और पहली बात यह कि मेरा ज़मीनी इजाज़त नहीं देता इस बात का कि मैं धोखा कर रहा हूँ, मैं ब्लफ कर रहा हूँ और मैं फ्रॉड कर रहा हूँ। ये माने ना माने, लोगों ने कहा जायज़ है, सच ये फ्रॉड है। मैं कहा जायज़ का नहीं, फ्रॉड है। मैं फ्रॉड ये मैं कोई जायज़ फ्रॉड जायज़ नहीं होता, ये फ्रॉड है, जो गलत है गलत है गलत है गलत है। मैं कहा मैं नहीं करता ऐसा। अच्छा, 1-2 बंदे नाराज़ भी हुए मुझसे, खैर वो खुद लेना चाहते हो, वो खुद भी लेना चाहते थे, वो तो 17 करोड़ साहब गिरा रहे हो। अच्छा, बहरहाल इसमें फिर ये हुआ सर कि जिस वक्त मैंने ये फ़ंड फाइनल कर दिया तो मुझे चंद दोस्तों ने मशवरा दिया कि शादी में बताया मैंने गला फाइनल, उसने कहा जी इस वक्त मौका है, पैसे भी आप दे चुके हैं, आप नीलामी करा दो। ठीक है, लोगों को पता तो नहीं है, लोगों को तब पता चलेगा जब 1 महीने के बाद, आप 15-20 दिन, क्योंकि बजट तो पहले आप दे देते हो ना, तो 1 महीने के बाद बुक छप के आएगी तो लोगों को पता चलेगा गल्ला मंडी आ गई है। आप इसको अभी नीलामी करवा दो और इसको जो है ना वो फ़ायदा उठा लो इससे। मैंने कहा यार अगर मैंने करना होता तो मैं पहले कर चुका होता ये काम। सही बात। तो जब गवर्नमेंट ने खुद अप्रूवल दी हुई है, समरी में 3 समरियों पर लिखा हुआ है कि आप दुकानें बेचें, और वो बड़ा आसान रास्ता था, गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ दुकानें बिकती। सही है। मैं कहा नहीं सर,
उसकी वजह क्या थी सर? देखें, अब अगर गल्ला मंडी का काम शुरू हो रहा है, हो गया है, और अब मुझे बताए जिसकी दुकान है वो 20 लाख में देता है? नहीं देगा। पहले वो दुकान 1 लाख 1.5 लाख में आराम से देता था, और जो पड़ी हुई थी वो इसमें बड़ा अच्छा रेट में बिक जाती। गल्ला मंडी को सर शुरू हो चुकी है, इसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इसका काम हो रहा है, और मेरी सोच ये है कि मैं इसको जदीद तरीन गल्ला मंडी में लेकर जाऊँ। जो पैसा दुकानों से हासिल होगा अब इसकी कीमत लगेगी। ठीक है। अब व्यापारी भी आएगा। देखें, पहले किसने आना था? पहले किसी लोगों ने मैन ने ले लेनी थी, अब व्यापारी आएंगे। ठीक है। मुल्तान से भी व्यापारी यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि हम दुकानें लें। ठीक है। लियाकतपुर ही में खा के व्यापारी भी कोशिश कर रहे हैं कि हम दुकानें लें। अब वो मार्केट कंपटीशन में आएंगे, गवर्नमेंट को पैसा जनरेट होगा। सही है। पहली बात है कि वो पैसा जो है हम कोशिश करेंगे कि हम गल्ला मंडी के अंदर फिर लगा के, मेरा अभी गल्ला मंडी के ऊपर शेड नहीं है, मतलब जो माल जो पीछे थड़े बनेंगे वो थड़े बनेंगे, वो शेड नहीं है। अच्छा। उन सब पे शेड डल जाएंगे उसी पैसे से प्रॉपर फिल्ट्रेशन प्लांट बन जाएंगे। मस्जिद बन रही है, हम उसको मस्जिद बन रही है इस पैसे में सैकड़ों में, लेकिन मस्जिद को पे हम बहुत अच्छा रेनोवेट करवा देंगे, हम इसमें और सहूलियात ले आएंगे इससे, उसी पैसे से। अपने और आवाम का ही सोचना चाहिए आपको। ये जहाँ तो वैसे भी चले जाना, अल्लाह के सामने तो खड़ा होना है ना, खड़ा होना है ना, और ज़मीर जो है वो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। तो सर एजुकेशन पे बात होगी, हेल्थ पे भी बात होगी हमारी, और हमने ये भी बात नहीं, अपने एरीगेशन को भी छोड़ दिया है। अब हम एरीगेशन पे आएंगे, ये ज़राअत पे आएंगे। गल्ला मंडी जो थी, हाँ जी, गल्ला मंडी जो है ये मेरा ये ज़राअत से रिलेटेड मंसूबा है। अब देखें, हमारा सारे इलाके की इकोनॉमी मईशत बेस करती है ज़राअत पे। तकरीबन सिटी को छोड़ के बाकी सारा मज़ाफ़ात इसी पे डिपेंड करता है। अब मुझे ये बताएं कि आप किसान को कैसे फैसिलिटेट करेंगे? खाद मिल नहीं रही, इसको भी जहन में रखिएगा। डीजल मिल नहीं रहा, बड़ा महंगा हो गया, इसको भी जहन में रखें। और इस गला मंडी से एक आम किसान को क्या फ़ायदा होगा? सर एक तो मवासलात में कुछ ऐसी चीज़ें रह गई थी, जैसे चंद बहान रोड है, कारपेट रोड, हाँ वो बंद करवाई थी सर मैंने। इसके अलावा आपकी जो रोड है, ये खैरपुर रोड को हमने कोशिश की थी, पहले बुरा हाल था, हाँ लेकिन बहरहाल इसको 12 फुट की तो करवाई। और इसके अलावा ये जो मड़ी रोड है, ये भी कारपेट रोड हुई है सर आपकी। तो इसके अलावा जो 2-3 फुट सड़कें वो बहुत बनी हैं। और इसके अलावा आप देखें तो आप जलारी चले जाएं तो वहाँ पे मैंने 4 किलोमीटर कारपेट रोड शुरू करा दी है। मौदा जलारी में, हमजे वाली में कारपेट रोड शुरू हुई है, और मौदा वैंस में कारपेट रोड शुरू हुई है। और बंदे शाह वालों का गिला है आपसे, बंदे शाह की सड़क जो है इस बजट में अप्रूव है। ठीक है। और वो बजट में अप्रूव भी है, स्कीम भी है, टेंडर भी है। मिस्टेक क्या हुई थी, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको मैं। मिस्टेक ये हुई थी कि मेरी स्कीम 11 करोड़ रुपए की जो सड़कें थी, जो उसकी स्कीम के अंदर बजाय अलीपुर लिखा जाने के वो लिखा गया था मुजफ्फरगढ़। अच्छा, वो मुजफ्फरगढ़ पैसे चले गए थे। वो टेक्निकल इशू और सेवरेज की भी, थोड़ा सोलिंग की भी 11 करोड़ की थी। अच्छा। 11 करोड़ की सोलिंग सिटी की मनसूबा आ गया, और 11 करोड़ की जो सोलिंग का मनसूबा था, और 11 करोड़ का जो रोड का मनसूबा था 10 इलाकों का, इस पे गलती से मुजफ्फरगढ़ आ गया कि मुजफ्फरगढ़ ये भी सही है, वो मुजफ्फरगढ़ सिटी में चली गई। अच्छा। मैंने उसको फिर रिवाइज करवाया, ये बजट स्कीम है, इसका रिवीजन हुआ है, ऑन रिकॉर्ड पता है सबको। ठीक है। उसको रिवाइज करवाया, ठीक करवाया, फिर एक और गलती होगी दोबारा ठीक करवाते हुए। उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या किया, सिटी मुजफ्फरगढ़ तो काट दिया, सिटी अलीपुर जिला मुजफ्फरगढ़ कर दिया, 22 के 22 सिटी में आ गए। अच्छा। वो 5 करोड़ में ऑलरेडी सिटी में दे चुका था बजट में। हाँ। तो मैंने कहा भाई इलेक्शन में सिटी से लड़ना है, मुजफ्फराबाद भी है। हाँ। फिर मैंने उसको चेंज करवाया, वो फिर उसको दोबारा जो सही करवाया, अब वो मनसूबा सही भी हो गया, उसका टेंडर भी हो चुका है, और अखबार इश्तिहार भी हो चुका है, और वो मनसूबा जो है ना माशाल्लाह उसका मतलब सब कुछ मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ ये इलेक्शन की वजह से थोड़ा मसाइल हैं इस वक्त, वरना ये जो बंदे शाह वाली रोड है CNG पंप से, ये तो मैंने सर्वे भी करवाया था इसका। और जो घलवा वाली रोड है, जैसे उतरते हैं आप वहाँ बारगाह के बोर्ड पर जाते हैं, उससे हेड पंजाब रोड तक, ये दोनों सड़कों पे मौजूद है। और ये भी है DSP चौक से लेकर घलवा पुल तक, ये भी मौजूद है यहाँ पे, क्योंकि कब्रिस्तान भी है, जनाजे आते हैं, बहुत मौजूद है। ये टुकड़ा भी, उससे अगला भी, टोटल एंड तक के बीच का मैं बनवा चुका हूँ। ठीक है। जो पुल उतरते हैं आप, घलवा दाखिल होते हैं तो बुहड़ तक जो है बम्बर के क्रॉस करके, वो मैं सड़क ऑलरेडी पहले बनवा चुका हूँ। ठीक हो, वो ठीक है। उससे आगे और ये बंदे शाह वाली रोड जो है सारी की सारी, ये जो है मतलब है जो कि जितनी बनी हुई है, और एंड तक जो है ना जी, जतोई रोड तक जो टुकड़ा नहीं बना हुआ, ये मुकम्मल रोड है। और इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है, क्योंकि ऑलरेडी टेंडर भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, कि इलेक्शन से पहले शुरू भी हो जाए।
शाह साहब, आप मुझे अब मेरे ख्याल में आपके प्रोजेक्ट पे बात होगी है सारी? सर अभी कुछ रह रहा है? अभी आपने मुझसे सवाल ये करना है, पूछना है कि मैंने जो है एग्रीकल्चर के मामलात में, एक तो गल्ला मंडी, हाँ हो गया। गल्ला मंडी का फ़ायदा ये होगा, ठीक है, कि जो मेरा किसान सरियां काश्त करता है तो रहीम खां का व्यापारी ले जाता है। ऐसे ही लियाकतपुर से आते हैं, लियाकतपुर से आते हैं, रहीम खां से आते हैं, मुल्तान जाते हैं। अब जो गुड़ बनाते हैं हम, हाँ जी, तो तब भी हमारा बेचना मुश्किल होता है। ऐसे ही किसान को उसका मुआवजा नहीं मिलता। अब मेरा किसान चाहे कपास है, चाहे वो चावल काश्त करे, चाहे वो मकई काश्त करे, चाहे वो सूरजमुखी काश्त करे, उसको सही रेट नहीं मिलता। वो अपनी जिन्स उठाएगा और वो मिडल मैन के हाथों ब्लैकमेल होता है। ऐसे ही वो अपनी जिन्स उठाएगा और अपनी जिन्स उठाकर मंडी लेके आएगा। गरीब आदमी के पास थोड़ी है तो वो रेडी पे ले आएगा, ज्यादा वाला ट्रॉली पे ले आएगा। वो आके वहां पे मौके पे बेचेगा और अपना ताज़ा पैसे उठा के लेके जाएगा और उसको रेट भी सही मिलेगा। एक तो ये तरक्की होगी। दूसरा यहाँ पे जब गल्ला मंडी बनने से कम से कम 1000 से ज़्यादा आदमी को रोजगार पैदा होगा, मिलेगा। और ये जो आपका ट्रामा सेंटर और डायलिसिस सेंटर बन रहा है, इसमें मैं आपको ये बलफ नहीं कर रहा, ये सर्वे रिपोर्ट है कि ट्रामा सेंटर और डायलिसिस सेंटर बनने से 200 नौकरियां पैदा होंगी। अच्छा। अलीपुर में, जिसमें अलीपुर के लोग लगेंगे। लेकिन जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, जॉब्स कैसे आएंगी? 83 का अस्पताल 83 खड़ा हुआ है, तो वही 83 का ही रहना है ना जी। हाँ, ऐसे ही। उसमें तो लोग भर्ती हुए हैं। तो लोग जो भर्ती ऑलरेडी हुए हैं वो 60 साल के बाद जाकर रिटायर होंगे, तो फिर किसी की बारी आनी है ना जी। बिल्कुल ऐसे। तो जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो जॉब्स कैसे आएंगी? सिर्फ ट्रामा सेंटर और डायलिसिस सेंटर से 200 जॉब्स। ये जो उसका सर्वे हुआ था, रिपोर्ट तैयार करवाई थी मैंने, उसमें लिखा होता है कि 200 जॉब्स क्रिएट होंगी अलीपुर के अंदर, सिर्फ ट्रामा सेंटर और डायलिसिस सेंटर से, सरकारी नौकरियां। जबरदस्त। अब जब आप कॉलेज का ये अपग्रेड हो रहा है तो डेफिनेटली बात है इसमें भी जो जॉब्स क्रिएट होंगे। अब आपके जो डायलिसिस और जो इसके से नहीं आ रही है और जो कार्डियोलॉजी सेंटर की, तो डेफिनेटली बात है इससे भी जॉब्स क्रिएट होंगी मजीद से। तो जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर को, इन चीज़ों को नहीं बनाएंगे तो कैसे रोजगार पैदा होगा? बिल्कुल। इससे तो लोगों को रोजगार मैसर होगा, दूसरा लोगों की फसलें बिकेंगी। और तीसरी बात सर, अलीपुर का जिम्मेदारों का बुनियादी मसला क्या था? अलीपुर के जो किसान था उसका बुनियादी मसला है पानी का। पानी, बिल्कुल ऐसे, ठीक है सर। और ये फतेहपुर में भी बहुत मसला चल रहा है पानी का, फतेहपुर का मसला चल रहा है सर। तो पानी के मसले में असल प्रॉब्लम क्या थी? सॉरी, असल प्रॉब्लम ये थी सर कि जो पानी मुजफ्फर कनाल में आता था, देखिए मैंने वो काम भी किए जिसको किसी को पता ही नहीं है। सही बात। और पता क्या, लोगों को, आम वोटर को पता भी नहीं मेरे, लेकिन मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए किए हैं और इलाके के बेहतरी के लिए किए हैं, और मेरा रब मेरा जानता है दिल का हाल। अलीपुर ब्रांच मुजफ्फर कनाल में जब पानी आता था तो हेड बकैनी से, जो कि दुई तहसील है, अब्दुल्ला शाह साहब के बेटा हारून सुल्तान उस वक्त वजीर था और बासिर सुल्तान साहब MNA थे, उनके हल्के में हेड बकैनी आता है। ऐसे हेड बकैनी से हेड हजारी का टोटल एरिया उनके हल्के में आता है। ये एरिया मेरे हल्के में नहीं आता अभी भी। तो हेड बकैनी से हेड हजारी तक जो एक टुकड़ा था, ये ऐसा एरिया था कि अलीपुर को चाहिए 900 क्यूसेक पानी, ठीक है, फीड अप होने के लिए, और जतोई को, बाकी निचले एरिया को। यानी कि अलीपुर हेड बकैनी पे पानी तब, जबकि जो लस्कानी हेड है उसके लिए पानी तब उसके फीड होता है कि आसपास से नहरें निकलती हैं। तो हेड बकैनी से हजारी को हमारा जो हिस्सा है कि 900 क्यूसेक पानी उसको उठाना चाहिए, ठीक है। अगर पानी की कमी है तो कम आए, लेकिन अगर पानी दस्याब है, जैसे आजकल कमी पानी की, ये पानी दस्याब हो तो 900 क्यूसेक पानी उस नहर को उठाना चाहिए, ठीक है, उसमें आना चाहिए उसमें पानी कम से कम। वो जो एक एरिया था वो कोई प्रॉब्लम एरिया था कि बहुत कोशिश के बावजूद, बहुत जोर लगाने के बावजूद वो 650 को से ज़्यादा पानी ले ही नहीं पाता था। अच्छा। अब जब वो 650 को से पानी ले रहा है तो चाहे फ्लड आने वाला हो और दरिया फुल हो जाए, अलीपुर तो फिर भी वैसे का वैसे ही, उसमें तो वाराबंदी ख़त्म ही नहीं होनी थी, कोई इशू नहीं हल होना था उसका। पीछे से मुजफ्फर कनाल भी पक्की हो रही थी और मेरी डिबेट है इस पर, मुजफ्फर कनाल पे, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। मुजफ्फर कनाल के पक्की होने पे कौमी सूबाई असेंबली में भी पूरी डिबेट है इस पर कि मुजफ्फर कनाल को पक्का किया जाए। तो वो मैं उसके प्रोजेक्ट के पीछे भी लगा हुआ था, मुजफ्फर कनाल के प्रोजेक्ट के पीछे, और मैं से बड़ी असेंबली में बड़ा शोर मचा रहा था। तो मैंने कहा यार मुजफ्फर कनाल ही पक्की हो जाती है, ठीक है, पिछला टुकड़ा हेड कालू से, हेड तौसे से हेड कालू तक, ये 200, ये टुकड़ा जो है एक एरिया हेड कालू से हेड हजारी से, सॉरी हेड तौसा से हेड कालू तक, ये वो एरिया जहाँ पे मुजफ्फर कनाल पानी नहीं उठाती थी, ठीक हो गया। तो इसको पक्का होने का काम स्टार्ट होने लगा था। मैंने कहा ये पक्का भी हो गया
तो अलीपुर तक फिर भी महरूम रहेगा, ऐसे ही। क्योंकि हेड बकैनी से आगे पानी जाता ही नहीं है। सर हेड बकैनी से हेड हजारी तक पक्का मैंने करवाया, हालांकि आपका हल्का नहीं है। मेरा हल्का नहीं, लेकिन मेरे अलीपुर का पानी पीछे होता है। और हेड हजारी से याके वाली हेड तक, ठीक। ये 20 करोड़ रुपए का मंसूबा था उस वक्त, अब तो से ज़्यादा का बने। तो हेड हजारी से याकी बकैनी से हेड हजारी तक इसको पक्का करवाया, और हेड हजारी से याकी वाली हेड तक रिहेबिलिटेशन करवाई। और इसका एक सबूत है, आप पता सियासतदान बड़े वो होते हैं, वो कभी भी जो है वो अपना जो है मंसूबा, किसी भी गवर्नमेंट का मंसूबा अगर हो कोई तो तख्ती अपनी लगवाते हैं। ठीक है, ऐसे है कि ना सर? ऐसे ही। जिसके हल्के में आता है तख्ती वही उसकी लगती उसकी है, लगेगी। ठीक है सर। अगर गवर्नमेंट का मंसूबा है, या वो अपने मंसूबे को किसी और तख्ती नहीं लगाने देते, नहीं देते। ठीक है सर। आज आप अपना कैमरा लेके हेड बकैनी पे चले जाएं, ठीक है। हेड बकैनी से आप नीचे एक एकड़ देखें, वहाँ पे तख्ती लगी हुई है, उस पर लिखा हुआ है सैयद मोहम्मद इफ्ता बदस सैयद मोहम्मद सत्यान रजा बुखारी, नकली। ठीक। मैंने बुखारी से नहीं लिखवाया, मैंने कहा बुखारी पे वहाँ से ना मिल जाएगा, लोग दूर से बुखारी देके चला जाए। ये सर आपकी इसमें इरिगेशन भी आ गई, ज़राअत भी आ गई, गला मंडी भी आ गई। अब हम थोड़ा लेजिस्लेशन के हवाले से बात करते हैं। वो ख़ुसूसन हमारे इलाके में कोई एक बदकिस्मती से ट्रेंड है कि बच्चों से ज़्यादती, ख़वातीन से जिनसी ज़्यादती, इस हवाले से कभी आप असम्बली में बोलें? बिल्कुल सर। देखिए असेंबली में जब इस पर डिबेट होती है, मेरी असेंबली में बहुत सारी डिबेट्स मौजूद हैं, मैं नॉर्मली इशू भी बोलता हूँ, लेकिन ये सवाल बोलना नहीं होता सर इशू। देखिए असेंबली में आपने तकरीर कर दी, लोग पॉलिटिकल पॉइंट्स के लिए भी कर देते हैं। देखिए ये इस पे तो खैर गवर्नमेंट ने बड़ा एक्शन लिए थे, हर गवर्नमेंट एक्शन लेती है कि भाई इस मामले में सख्त से सख्त कवानीन बनाए जाएँ, और सख्त कवानीन गवर्नमेंट खुद अपने लेवल पे हर गवर्नमेंट करती है इसमें कि सख्त से सख्त कवानीन बनाए जाएँ कि जो है ये जो ऐसे मामला को सख्ती से हैंडल किया जाए। और इसमें ये भी कोशिश की जाती है कि जो किसी के साथ ज्यादती हो, झूठे इल्ज़ाम भी ना लगें, और बैलेंस हो कि ऐसा ना हो कि झूठे इल्ज़ाम पे एक बंदा जो है ना वो खाम का फंस जाए। सही है। तो ये भी चीज़ें सोचनी चाहिए इस पर, तो इस पर बाकायदा तौर पर प्रॉपरली। लेकिन असल ये है कि मैंने लेजिस्लेशन में कोई काम किया किया ये है कि लेजिस्लेशन जो है, कानून साजी जो है, हाँ जी। या मुझसे जो पहले एमपीज रहे हैं अब तक, उन्होंने लेजिस्लेशन में कोई असेंबली में कोई ऐसा बिल इंट्रोड्यूस कराया, या असेंबली में किसी बिल के लिए कोशिश की, पास या होना ना होना वो अलग बात है। सही बात, अलग बात है, कोई कोशिश भी की। यही मेरा आपसे सवाल है, आपने कोई ऐसे काम किए? एग्जैक्टली सर। देखें असेंबली में मैंने एज ए हायर एजुकेशन के तो काफ़ी रिफॉर्म्स में, क्योंकि मैं बीच में हटा होता तो मेरे लेजिस्लेशन का, मैं मिनिस्टर अपना वैसे पार्लियामेंट सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, तो मैं काफ़ी रिफॉर्म्स का हिस्सा हुआ करता था एजुकेशन के हवाले से। एजुकेशन के हवाले से सर। एक मेरा ऐसा बिल है जो मेरी ख्वाहिश है, पर्सनल बिल, ज़ाती मेरी ख्वाहिश है कि मैं हर सूरत में उसको मैं अप्रूव कराऊँ। मसला क्या है पाकिस्तान का? इस वक्त पाकिस्तान का मसला है पानी का। ऐसा ही है कि पानी की शॉर्टेज है। ऐसा ही है। अब पानी की शॉर्टेज जो है उसका हल क्या है? देखिए होता ये है कि जो लोग टेल पे बैठे होते हैं उनको पानी मिलता ही नहीं, दरमियान में कट हो जाते हैं। कट हो जाते हैं, और उसकी जो है सज़ा जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो बेलेबल ऑफेंस है। अच्छा, वो बेलेबल ऑफेंस है। उसकी जैसे ही अगर किसी पे एफआईआर हो जाती है पानी चोरी की, तो वो एक शनाख्ती कार्ड दे के जो ऐसा तफ्तीशी है शख्सी ज़मानत पे वो थाने में बैठते नहीं है, उसी वक्त शख्सी ज़मानत पे वो बाहर मतलब छूट जाते हैं। ठीक है सर। और पुलिस उन्हें पकड़ती भी नहीं है, बल्कि जाके एएसआई के पास जाते हैं और शख्सी ज़मानत पे ज़मानतनामा हो जाता है, और बाद में वो कोई 5-7 हज़ार 10 हज़ार रुपये का एक जुर्माना करवा लेते हैं, और एक जुर्म की 2 सज़ाएं नहीं होती, अदालत से केस वेव ऑफ होता है। अच्छा, ये है हमारा लॉ। मैंने इस पे अपने आखिरी साल में पीटीआई के नहीं, नून लिख के, ठीक है, मैंने एक बिल तैयार किया कि इसको जो वाटर थेफ्ट है, और ये बिल मैंने खुद बनाया, ठीक है, और इससे मेरी हेल्प की थी जस्टिस शब्बर अजीज साहब ने। और बिल तैयार करने के बाद मैं फिर मिला था हमजा शहबाज साहब से, ठीक है, एंड ही लाइक दैट बिल। उन्होंने बिल पसंद किया। उन्होंने कहा, मैंने कहा जी मुझे आप इजाज़त दें कि ये बिल जो है मैं प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर पेश करूँ। ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये बिल इतना अच्छा है, इसे नून लीग पेश करेगी। अच्छा, मैं कहा जी ठीक है, पेश कर दे। और उस बिल में था क्या? उस बिल में ये था कि जो पानी चोरी थी, मैंने उनको कायल भी किया। मैं कहा देखें, जो पानी है ना जी, वो लोग चोरी करते हैं, कट करते हैं, पाइप्स लगाते हैं, और वो 1 लाख रुपए का पानी जो है ना, डीजल का फायदा उनकी बचत हो जाती है, 2 लाख की हो जाती है, 3 लाख की हो जाती है, 4 लाख की सीजन में हो जाती है, और वो 5-7 हज़ार रुपये जुर्माना दे के जान छुड़ा जाते हैं, उनका कुछ होता भी नहीं है। तो
और होता क्या है कि जो टेल पे पीछे लोग हैं वो बर्बाद हैं, वो फिर डीजल लेते हैं, वो डीजल लेते हैं, उन तक पानी नहीं पहुंचता। तो अगर आप ये बिल, हमारा वो बिल है कि पानी चोरी को विल बी नॉन अवेलेबल, अच्छा इसे नॉन अवेलेबल कर दिया जाए अप टू 3 साल। मैंने कहा 337A2 के जो जुर्म है, सजा है, वो 337 पानी चोरी के बराबर कर दो, 379 के बराबर हो जाए चोरी इसकी। लेकिन ये था कि उस बिल के मैच्योर होने से पहले गवर्नमेंट चलेगी, के बाद आपने ट्राई उसके बाद मैंने की पीटीआई के दौर में, पीटीआई के दौर में मैंने की। लेकिन हमारे जो वो मिनिस्टर साहब थे, जो थे इरिगेशन के सीएम, इतना ज़्यादा क्योंकि हमारा पावरफुल नहीं था कि वो एज ए होल डिसीजन खुद ही कर ले, तो फिर वो जो था, वो जो मैं मिनिस्टर को मैंने बड़ा समझाने की कोशिश की, उससे मुझे 36 जो है ना वो रिफॉर्म्स गिनवा दी कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, असल तो कर नहीं रहे। ठीक है। इनकम कैसे है, कहाँ से अर्न करते हैं, और ये जो इलेक्शन कैंपेन जो हमें बाज़ाहिर नज़र आता है करोड़ों का खर्चा, ये कहाँ से आते हैं? आपने मेरे पीछे इनकम टैक्स वालों को पढ़वाना है या मतलब है अब यार वालों को पढ़ाना है। तो मेरा सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं सर, मेरा एग्रीकल्चर से सोर्स ऑफ इनकम है। कितनी ज़मीन है? ज़रात से, इसको छोड़ दें। अच्छा। ये जो चीज़ें होती हैं ये तो मतलब पर्सनल लेवल पे आ जाती है ना सर, ये मतलब इसमें वो नमी कीजिएगा। तो मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड जो है कुछ बातें बता दूंगा। ठीक है सर। तो ये इस मतलब मेरा ख्याल था, ये जो गुफ्तगू है कि मेरी इनकम क्या, मेरी इनकम सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार है। ठीक है, आप उसी मैं उससे बेस करता हूँ। अल्लाह ताला ने इतना कम अज़ कम ज़रूर दी है कि हम बाइज़्ज़त तरीके से ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं। ठीक है। और बाइज़्ज़त तरीके से हम बाकी मामला भी। गवर्नमेंट से क्या मराहत मिलती है आपको एज ए MPA? तो कोई मराहत नहीं होती। कोई तनख्वाह, कोई गाड़ी, कोई फ्यूल, कुछ भी नहीं, फ्यूल नहीं तो यूज़ करते हैं? वो होता है लमसम अमाउंट आ जाती है। तो पहले कुछ कम थी, पहले 80,000 रुपये मिलते थे। ठीक है। नून लीग के दौर में। तो पीटीआई के दौर में फिर पीटीआई ने, गवर्नमेंट ने तनख्वाहें बढ़ाई थी हमारी। अच्छा। तो हमारी तनख्वाह जो थी वो तकरीबन 2.5 लाख तक पहुंच गई थी। इतना 80,000 रुपया हमारे हर महीने हमारे अकाउंट में आता था। अच्छा। हाजिरी के अलावा। तो फिर जब पीटीआई गवर्नमेंट आई तो 2.5 लाख टैक्स निकल के 2 लाख 2.25 लाख रुपये हमारे अकाउंट में हर महीने आ जाता था। ये हमारी पीटीआई गवर्नमेंट ने तनख्वाह बढ़ाई थी। अच्छा अच्छा, चलें सर। अब और ये और बात है कि पीटीआई कहती कुछ है, करती कुछ है। करते कुछ है। तो वो शहबाज शरीफ साहब जो है ना जी, उनके साथ MPs कोशिश करते रहे, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं। तो इन्होंने कुछ तनख्वाहें बढ़ाई थी, तो इतना पैसा जो अकाउंट में हमारे महीने एज ए MPA आ जाता था। सर अलीपुर जो है इस वक्त एक एजुकेशन सिटी बना हुआ है, यहाँ पे टैलेंटेड लड़के भी हैं, यूथ भी है। और अगर आपको फील हो जाए कि एक यंग लड़का, कोई मेरा जानने वाला, कोई मेरा वोटर, कोई मेरा मुखालिफ भी है, आपको फील होगा यार ये मुझसे ज़्यादा अलीपुर को डिलीवर कर सकता है, क्या आपका इखलाकी फ़र्ज है, ये क्या इखलाकी तौर पर आप उसको सियासत में लेके आएंगे अपनी सीट पे? सर अब इलेक्शन लड़ना जो होता है ना जी, ये पहली बात ये कि कैसे फील होगा कि डिलीवर करता है। ये खुबैब भाई को देख लें। खुबैब भाई मेरा भाई है और ये मेरे साथ हर मुशावरत में रहता है। और हमारी सवाल ये है, एक यहाँ पे जो इलेक्शन लोग लड़ते हैं, इलेक्शन मतलब इसमें हिस्सा बनते हैं, तो उसमें एक बहुत मेहनत और पुराना एक सर्कल चला होता है। तो इलेक्शन जो है एज इट इज़ जो है, अगर कोई शख्स जो है मुझे समझ आएगी कि भाई ये मेरा जानशीन बन सकता है, ठीक है, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मेरा जानशीन बने। वो लाजमी नहीं कि आपके रिश्तेदारों से हो, बाहर से भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जानशीन खुबैब भाई भी हो सकते हैं। खुबैब भाई भी हो सकता है, खुबैब तो वैसे मेरा भाई है। चलें, में क्या किया, अगर हम ऐसा करें कि आपको भी बुलाएं और आपसे पहले एक्स MP रह चुके हैं या जो अभी आपके मुखालिफ उम्मीदवार हैं उनको भी बिठाएं, आपको भी बिठाएं, यूथ को भी बिठाएं, कैमरा भी सामने रखें, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन हो। ये सही है? डन हो गया, कबूल है। आप एक्सेप्ट करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। अब ये जतोई ग्रुप की तरफ से मैं उनको चैलेंज दे रहा हूँ, आपकी तरफ से और मेरी तरफ से भी, कि शाह साहब ने ओके कर दिया है, अब आप अपना उम्मीदवार लेके आए। यूथ बैठेगी सर, ईद के बाद करेंगे क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के लड़के सारे यहाँ होंगे। ईद के तीसरे दिन या चौथे दिन वो डिसाइड कर लेंगे। शाह साहब भी जवाब देंगे अपनी कारकर्दगी पे, आप आए आप भी जवाब देंगे, आवाम और नुमाइंदे सामने होंगे। मैं किसी तनकीद नहीं करता जी। 10 साल जतोई ग्रुप इक़्तिदार पे रहा है, 2002 से 2013 तक। ठीक है, मेरे 8 साल हुए। मैं अपनी बतौर MPA 8 साल की कारकर्दगी बताऊंगा। ठीक है, वो अपनी बतौर MPA 10 साल की कारकर्दगी बताएं। ठीक हो गया, कारकर्दगी पे बात होगी। कारकर्दगी सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत सारा टाइम ले लिया, लेकिन आपने अपने प्रोजेक्ट गिनवाए।
शाह साहब का काम आपने देखा, इनकी कारकर्दगी आपने देखी, इन्होंने हमारा चैलेंज एक्सेप्ट किया और इंटरव्यू देने के लिए इन्होंने रजामंदी जाहिर की। इसके बाद जो है जतोई ग्रुप से ताहाल वही हमारा अभी भी मुतालबा है कि आप में से कोई शख्स या यासिर जतोई साहब वो आए और इनकी ही तरह जो उनके टेन्योर में काम हुआ उस पर बात करें, या फ्यूचर में वो क्या करेंगे उस पर बात करेंगे। यह भी चैलेंज उनके लिए मौजूद है। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।